गाड़ी चाहे कोई सी भी हो, आप उसमें अपनी पसंद के सारे फीचर लगाते हो भाई। अलॉय व्हील्स डलवाते हो, सिस्टम अच्छा लगवाते हो, सीट कवर्स पे काम करवाते हो, इंटीरियर पे काम करवाते हो, सब कुछ करवाते हो। पर एक बहुत बेसिक सा फीचर है जिसको लोग स्किप कर देते हैं, सोचते हैं कि उसकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, या फिर पड़ेगी भी तो उतना लोगों को फ़र्क नहीं देगा। क्यों? क्योंकि लोग उसको देखेंगे थोड़ी ना। बट वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है हमारे मिरर्स की बात। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये है इग्निस का सिग्मा मॉडल। अब इसके जो मिरर्स आते हैं वो सिर्फ बॉडी कलर आते हैं बाहर से, पर अंदर से एडजस्टिंग इस गाड़ी में नहीं होती है। आप चाहे कोई भी गाड़ी लेते हो, उसका वेरिएंट होगा, चाहे बेस वेरिएंट आप परचेस करो या बेस से ऊपर वेरिएंट परचेस करो, उसमें कभी कभी मिरर फोल्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है या ऑटो फोल्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। अब दिखने को भाई बेसिक सा फीचर है, ज़रूरत पड़ती है किसी को नहीं पड़ती है, पर ये है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आपको जब इसका टाइम आएगा ना तब पता चलेगा। तो भाई ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। इग्निस में मैंने काफ़ी अच्छा अपने हिसाब से काम करवाया, जिसकी मुझे ज़रूरत थी मैंने सब चीज़ें लगवाई। अलॉय व्हील्स हो गए, सिस्टम हो गया, हेडलाइट पे काम करवाया, सब कुछ करवाया। बट एक बहुत बेसिक फीचर है मिस कर रहा था, जिसको मुझे चेंज करवाना पड़ा, जिसको मतलब मुझे इंस्टॉल करवाना पड़ा। इस गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं आता था। इस गाड़ी के अंदर नॉर्मल मिरर्स आते थे, किसी किसी गाड़ी में तो इलेक्ट्रिकल एडजस्टिंग आते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं आता था। अब देखो मेरी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, मुझे व्यू तो क्लियर मिल रहा है, बट क्या मेरे को नीचे का व्यू मिल पा रहा है? अगर मुझे गाड़ी बैक करनी है, फिर कुछ नीचे देखना है। अब अगर किसी के पास नॉर्मल इग्निस है तो उसको पूरा शीशा खोल के उसके बाद बाहर से इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन तब जाके आप नीचे देख पाओगे कि भैया नीचे कुछ है तो नहीं टायर के पास, चाहे आप कितना झुको। चलो यहाँ से तो हम हैंडल कर लेंगे। ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। को ड्राइवर साइड आप नहीं देख पाओगे प्रॉपर्ली कि नीचे क्या है। दूसरी चीज़, कभी कभी ऐसा होता है ना, अगर आप स्पेशली बहुत सकरे रास्तों से गाड़ी चलाते हो या कभी हो जाता है, देखो गाड़ी आपने ले रखी है तो आप पहाड़ भी ले जाओगे, नॉर्मल भी चलाओगे, पतली गली से निकालोगे, हाईवे से चलाओगे। काफ़ी बार ऐसा होता है कि ऐसी जगह आ जाती है जहाँ पे आपको शीशे बंद करने पड़ते हैं आपकी गाड़ी के बाहर से। अब जिसके पास ऑटो फोल्डिंग वाला फीचर है वो तो भैया बटन दबा के अपनी गाड़ी के शीशे फोल्ड कर लेगा, बट जिसके पास ये फीचर नहीं है उसका क्या? और अगर गाड़ी आपकी चौड़ी है तो भाई अच्छी खासी आपकी मेहनत होने वाली है, आपको पूरा शीशा नीचे करके उधर जाके शीशे को पूरा फोल्ड करना पड़ेगा। तो ये सब जो चीज़ें थी, इन सब को ओवरकम करके आज हमने अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करवा रखे हैं ऑटो फोल्डिंग मिरर्स। अब ये जो ऑटो फोल्डिंग की वीडियो है ये स्पेशल इसलिए होने वाली है क्योंकि भाई देखो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ इसके रिगार्डिंग कोई काम नहीं करते हैं ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है। होने को बहुत बेसिक वायरिंग है। आज की वीडियो में आपको मैं पूरा जो फिट कर रहा है उसके थ्रू समझा दूंगा, जैसा उसने मुझे बताया वायरिंग का वो खुद आपको समझा देगा। पर अगर आप ये सब लेके अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करना चाहते हो, कैसे कर सकते हो, कितने का सब कुछ मिला है और ये कितने की इसकी प्राइसिंग रहती है, सब आपको आज की वीडियो में पता चलने वाला है। मेक श्योर वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि भाई हमने अपनी इग्निस में कैसे मिरर इंस्टॉल करे हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं भाई, हमने जो इसमें मिरर इंस्टॉल करे हैं ये हमने ओरिजिनल मारुति से ही खरीदे थे, मतलब नेक्सा मारुति सुजुकी, उससे पार्ट्स लिए थे इसके। मेरे को ऑप्शन सेकंड हैंड मिरर्स का भी मिल रहा था, क्योंकि क्या होता है ना, आपको मिल जाएंगे कबाड़ी। अगर आप थोड़ा मार्केट में जाओगे देखोगे तो ये गाड़ियाँ जो जीरो डेप में कटती हैं उसके पार्ट्स निकाल के रख लेते हैं। तो कोई कोई की कंडीशन तो बहुत अच्छी होती है, पर कुछ कुछ बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी होते हैं। इसलिए भाई आप अपने हिसाब से देख के लेना अगर आप इस मिरर को लेना चाहते हो। मेरे को ऑप्शन मिरर मिले थे मेरे को, पर उनकी क्वालिटी कुछ अप टू द मार्क नहीं लगी, इसीलिए मैंने वो मिरर्स रिजेक्ट करके मारुति से ऑर्डर पे मंगवा लिए थे। जो मेरे को एक मिरर की कॉस्टिंग पड़ी है वो समथिंग 5500 या फिर 5100 के आसपास पड़ी थी। टोटल 10,000 के हमारे 2 मिरर हमको देखने को मिल जाते हैं। दूसरी चीज़, अगर यही चीज़ आप कम करना चाहते हो, अगर आप थोड़ा सस्ते में जाना चाहते हो तो आप मार्केट में जाके ले सकते हैं। वहाँ आपको सस्ते मिरर मिल जाएंगे जो 4-1 हज़ार के अंदर आपका दोनों सेट मिल जाएगा। आपको जो 10,000 आपके लग रहे हैं वो सीधे कम हो जाएंगे, यानी कि मिनिमम 5,000 तो आप यहाँ पे बचा ही लोगे अगर आपको ऐसे बचाना है। उसके बाद हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? हम यहाँ पे देखो इसको एक ऐसी सेटिंग करते हैं ऑटो फोल्ड वाली। तो ऑटो फोल्ड करने के लिए हमको यहाँ पे ऑटो फोल्ड मिरर रिले की ज़रूरत पड़ती है, जो मैंने इसके लिए खरीदी थी। अब जो रिले मैंने खरीदी वो मैंने खरीदी RD कंपनी की। RD कंपनी आपको पता है वेल रेप्यूटेड कंपनी है, पहले से ही काफ़ी अच्छा नाम चल रहा है उसका, और मैंने उसी के लिए रिले और मैंने उसी कंपनी की रिले मंगा के इसमें इंस्टॉल करवाई। जो रिले की कॉस्टिंग मुझे आई थी 1600 के आसपास मुझे रिले की कॉस्टिंग पड़ी थी। लेबर चार्ज मतलब पूरा जब वायरिंग हुई थी ना उसमें एड ऑन हो गए थे, तो वो आप देख सकते हो। और बहुत सिंपल वायरिंग होती है रिले की, वो मैं आपको भी समझा भी दूंगा और दिखा भी दूंगा। उसके बाद मैंने इसका एक स्विच खरीदा था ओरिजिनल मारुति से ही, वो ये वाला स्विच है जो फोल्डिंग वोल्डिंग सब कुछ करता है हमारे मिरर की। ये मैंने इसका स्विच खरीदा था, जिसकी कॉस्टिंग मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रही है, जो भी प्राइस होगी मैं आपको बता दूंगा, या फिर जो इसका पार्ट नंबर मॉडल नंबर है वो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा। अब अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हो, ये मतलब बहुत सी गाड़ियों में फिट हो जाता है। मारुति की अगर आप लेते हो स्विफ्ट वगैरह उसमें भी लग जाएगा आराम से। वो पार्ट नंबर पे डिपेंड करता है मेरे को लगता है, क्योंकि जब मैंने देखा था स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही था। वैगनार होती है उसमें भी ये फिट हो सकता है आराम से, तो वो आप देख लेंगे अपने हिसाब से। इतनी चीज़ें मैंने बाहर से खरीदी थी। अब कुछ चीज़ें मुझे जिससे मैं फिट करवा रहा था उससे भी लेनी पड़ी। अब वो सब चीज़ें क्या है मैं आपको दरवाज़ा खोल के दिखाता हूँ, तभी आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँगा। तो जैसे कि भाई आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी आपको यहाँ पे काफ़ी सारी वायरिंग दिख रही होंगी,
हाँ बेसिकली वायरिंग ज़्यादा हो गई है, इसकी कवरिंग की रिक्वायरमेंट है, कवरिंग हम कर लेंगे इसमें। और कैसे कैसे क्या वायरिंग है आपको सब बता देता हूँ। अरे तो जो वायरिंग है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले भाई आप एक चीज़ देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा मैसी मतलब जो सबसे हैवी वायरिंग है वो ये वाली वायरिंग है। अब यही हमारी मेन शीशों में गई हुई है। इसका कनेक्शन कैसे हुआ है मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ एक बार। देखो सबसे मेन बात ना, इस गाड़ी में कंपनी से लग के तो आया नहीं था, तो हमको सब कुछ मैनुअली टेस्ट करना पड़ा। तो जो हमारा शीशा था उसके साथ हमने कनेक्शन करा है। तो देखो यार उन्होंने ऐसा कहा ना कि शीशे की तो कोई वारंटी नहीं, हमने बाद में परचेज़ करा हुआ है। तो इसकी वायरिंग पे इन्होंने कट लगा रखा है, आपको मैं दिखा दूँ। ये वायर्स हैं इसकी शीशे की, तो यहाँ पे हल्के हल्के कट्स हैं, इसके साथ ये अटैचमेंट हुए हैं। अब जो इसकी वायरिंग है यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट बंद है, समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ थोड़ा बहुत। जो उन्होंने बताया था वो पार्ट आप देख लो। ये इंडिकेटर वाली है। कौन सी इंडिकेटर की? ये मोटर की है दोनों, बिल ये ऑरेंज और ब्लू। ठीक हो गया। बाकी ये दोनों इंडिकेटर की है। ये दोनों इंडिकेटर की हो गई, ठीक हो गया। ये 3 मोटर की है। ये 3 अपनी मोटर की है, इतना ही है ना। ठीक है, उन्होंने एक मोटा मोटा आइडिया दिया था कि इसमें से कौन सी मोटर की वायरिंग और कौन सी, असल में बेसिकली ना मिरर के अंदर 2 मोटरें लगी होंगी। एक आपका जो शीशा फोल्ड करेगी वाली मोटर हो गई, और दूसरी जो मिरर को एडजस्ट करेगी। तो जो मोटर को एडजस्टिंग वाली वायर्स हैं और वो सब वायर्स हैं वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सब अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ये हमारा नीचे कपलर रहता है। अगर हमारी मेन कंपनी से वायरिंग आई होती तो सीधे कपलर टू कपलर कनेक्शन हो जाता, बट हमारे पास कपलर तो था नहीं, तो हमने मैनुअली इसके साथ कनेक्शन करा। अब ये जो वायर सीधे हमारी नीचे आ रखी है, ये वायर सीधे यहाँ पे आई है। अब यहाँ पे आप फिर काफ़ी सारी वायर्स देख रहे होगे। देखो यहाँ पे हमारे जो एक्स्ट्रा कनेक्शन हुए हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ, और जो कंपनी से आए थे वो आपको समझा देता हूँ। ये वाला जो मेन कनेक्शन है ना, ये हमारा कंपनी से हो रखा है। ठीक है, इसमें पूरा कंपनी से कनेक्शन दिया है। इसमें इसकी एक वायर अटैच है सिर्फ करंट लेने के लिए। ठीक है, इसके हमने होल्डर के साथ इसको अटैच कर दिया है ताकि इससे हमको करंट मिल जाए। और हाँ एक चीज़ और है, और सेफ्टी के लिए हमने यहाँ पे एक इसमें फ्यूज़ भी लगा रखा है, जो कभी अगर कुछ दिक्कत हो तो ये फ्यूज़ उड़ जाएगा और गाड़ी में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये सेफ्टी के लिए हो गया। अब देखो मैं आपको मेन रिले की वायरिंग समझा रहा हूँ, तो आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये हमारी मेन वायरिंग आई शीशे की कंप्लीट। ठीक है, ये वायरिंग आई। और जो यहाँ पे कनेक्टर देख रहे हो आप ना, ये वाला कनेक्टर, ठीक है, ये कनेक्टर हमारा सीधे स्विच से लगना चाहिए। जो हमारी गाड़ी में एडजस्टिंग का स्विच होता है मिरर का, ये कनेक्टर उसमें लगना चाहिए। समझ गए आप? ये जो मेन वायर आई थी इसके साथ ये जो स्विच मिलता है, ये आपका मेन जो हमारा स्विच है बेसिकली, उसके साथ ये लग जाएगा होल्डर। पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक दूसरा होल्डर इसमें लगा हुआ है। ठीक है, अब ये होल्डर है हमारी रिले का, और हमारी रिले ये है। समझ गए? तो जो हमारा मेन होल्डर कंपनी से आ रहा था वो सीधे इस रिले में लग चुका है। इसका मतलब अब इसमें पावर चलेगी, और इस कंपनी जो ये रिले है इसमें ही सेम होल्डर मिलता है आगे, जो हमारा स्विच में कंटिन्यू होगा। अब अगर आप इसको निकालोगे और ये वाले को निकालोगे ना, तो बिल्कुल सिमिलर होगा, ये बिल्कुल एक जैसे ही होंगे। ठीक है, ये दोनों सेम है। बट इसकी जो मेन वायरिंग आ रही थी वो हमारी इस होल्डर में चलेगी जो रिले से अटैच है, और रिले से एक होल्डर आगे जा रहा था वो ये वाला है, ये हमारे मेन स्विच में लग जाएगा। तो आप इतना समझ चुके होगे, ये हमारा रिले का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे ये भी आपका जो है, ये आपकी पावर विंडो का बटन रहता है, मतलब होल्डर रहता है, ये कंपनी से ही आता है। इसमें हमने कुछ भी चेंजेस नहीं करे हैं। हाँ, इन फ्यूचर जब हम इसमें वो ऐड ऑन करेंगे, चारों पावर विंडो इंस्टॉल करेंगे कंपनी वाली, तब इसको चेंज करेंगे। बट अभी बिल्कुल सेम कंपनी का ही है। ठीक है, इतना आप समझ चुके होगे। अब हम रिले की वायरिंग की बात कर लेते हैं कि रिले की वायरिंग और कैसे हुई है। तो ये जो आप रिले देख रहे हो ना भाई, ये हमने यहाँ पे अच्छे से पेस्ट कर दिए पीछे ही, और इसके जो 2 स्विच हैं, मतलब जो वायर हैं, ये चले गए यहाँ पे, जो हमारी कंपनी की सेंट्रल लॉकिंग आती है उसके साथ अटैच हो गई है। बिना कोई वायर काटे हमने खाली इसके कपलर के अंदर इसको डाल दिया है, जिससे जब भी गाड़ी खुलेगी तो शीशा भी खुलेगा, और गाड़ी बंद होगी तो ये भी बंद होगा। बेसिकली इसको पता इसलिए चल रहा है ना, क्योंकि इसके साथ इसका कनेक्शन है। तो जैसे ही ये काम करेंगे ना, तभी हमारा शीशा भी काम करेगा। तो आई होप कि आप स्ट्रक्चर समझ चुके होगे। देखो मैं आपको एक पर्सनल सजेशन यहाँ पे यही दूंगा कि जब भी आप इसको इंस्टॉल करो ना, तो मैकेनिक से करवाओ, या फिर आप खुद टेस्ट करके इसकी वायरिंग करना। समझ गए आप? इसकी पूरी प्रॉपर वायरिंग टेस्ट करना, तभी करना। सेम वायर यहाँ से कंटिन्यू करके हमने आगे निकाल दिए, जो कि हमारे उस दरवाजे में चले गई है। वो वहाँ उसका कनेक्शन ज़्यादा टफ़ नहीं था, उसमें खाली हमको अटैचमेंट करनी थी, जैसे इसकी करी हुई है ना टेस्ट कर करके, बस। उसमें ज़्यादा टफ़ नहीं है, टफ़ है इसी दरवाजे में, क्योंकि इसमें हमारी मेन कंपनी से वायरिंग के साथ भी काम होना है। हमने इसमें देखो इसको ना पावर भी दे रखी है। अब पावर कैसे दी है? हमने इसको इग्निशन के साथ पावर दी है। इग्निशन के साथ पावर ऐसे दी गई है, जैसे हम इग्निशन ऑन करेंगे, जब हमारी पावर विंडो वर्किंग हो जाएंगी तभी हमारा शीशा काम करेगा। जैसे ऑल्टो में हमने क्या करा था ना, ऑल्टो में हमने खाली सिस्टम के साथ अटैच कर दिया था, जैसे सिस्टम ऑन होगा तो हमारे शीशे काम करेंगे। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने इसकी वायरिंग
पावर विंडो के साथ कर रखी है, तो जब पावर विंडो चलेंगी तभी आपके शीशे एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इतना इसका वायरिंग स्ट्रक्चर था, ऐसा था। ज़्यादा इसमें कुछ भी टफ काम नहीं है, बस हाँ यहाँ पे ही आपको जितनी मेहनत करनी है ना, बस यहीं पे करनी है सारे कनेक्शन टेस्ट करने में। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसकी प्रॉपर कवरिंग मंगवा के इसको पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे और फिर डैम्पिंग करवाएंगे। दूसरी चीज़, एक चीज़ की कमी मुझे पड़ी, वो थी इस होल्डर की। भैया मैंने स्विच तो परचेज़ करा, पर मैंने इसका ये होल्डर ही परचेज़ नहीं करा जिसके साथ ही सारी वायरिंग होनी है। तो ये मुझे उसी से मिल गया था जिससे मैं फ़िट करवा रहा था, उन्होंने मुझे दे दिया था 350-400 रुपये की खाली इतना सा ये वायरिंग का पीस दिया है। बट अब पता है ना आपको कि अगर गाड़ी फंस जाए तो फिर करना ही पड़ता है, ठीक है। पर ब्रांडेड चीज़ थी, ओरिजिनल थी, मेरे सामने निकाली एक गाड़ी से उन्होंने, तो चलेगा भाई। ऐसा कुछ हमारा स्ट्रक्चर था पूरा, मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। मेन देखो इसमें वायरिंग का खेल है, अगर आप वायरिंग अच्छे से कर लो गाड़ी की तो आराम से हो जाता है। बट यार देखो एक चीज़ मैं आपको फिर से कहूँगा कि इसमें थोड़ा सा अगर आप ले सकते हो, किसी की हेल्प ले लो। अब आप सोचो कि भाई हमारे यहाँ पे तो ऐसे कोई बंदे नहीं हैं जो इसके फिटिंग करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आप इसके लिए कहाँ जा सकते हो। इसकी वायरिंग होने को बहुत सिंपल है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना आपके आसपास, तो आप कोई भी मारुति के जो डीलर हैं, सर्विस सेंटर है, वहाँ पे जाके आप उनसे बात कर सकते हैं। वो आराम से इसके ऊपर काम करके देंगे आपको, क्योंकि उतना टफ काम नहीं है। बस हाँ उनको समझाने की बात है कि भैया ये लगाना है। आपको पता है कंपनी वाले पहले तो मना ही करते हैं कि नहीं सर ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। बट मैंने आपको पूरा वायरिंग का दिखा रखा है कि इसमें जो वायरिंग हो रखी है हमारी कंपनी की वायरिंग, इसमें कुछ भी नहीं कटी है। तो अगर वायरिंग कटती तब तो दिक्कत होती ना, तो वायरिंग कहीं से कटी नहीं है। और हाँ, पार्ट्स आप कोशिश करो जितना जेन्युइन लोगे उतना अच्छा रहेगा, वरना पता है क्या होगा, कभी आपके शीशे में दिक्कत आने लग जाएगी, शीशा अटकने लग जाएगा, कभी आपका स्विच काम नहीं करेगा, या फिर जो स्विच की वर्किंग है प्रॉपर नहीं होगी, या फिर स्विच ही वर्क करना बंद कर देगा। ये जो बटन देख सकते हैं आप, ये कुछ काम नहीं करते हैं, कभी ऐसी दिक्कत भी होती है। प्लस वायरिंग भी अगर हो सके तो आप जेन्युइन ही ले लो, चाहे मोटी वायरिंग लो, अच्छी वायरिंग लो, ताकि आपका काम अच्छे से हो जाए। बाकी भाई देखो बजट की बात करूँ कितना इसमें खर्चा आता है, तो देखो मैं आपको अपना एक रफ आइडिया बता देता हूँ, बाकी आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। और आप अपनी गाड़ी में जब करवाएंगे तो डिपेंड करता है कि आप कौन से पार्ट्स खरीद रहे हैं उसके लिए। सबसे पहले भाई शीशे का मैंने आपको बता दिया, ऑलमोस्ट एक रफ आइडिया 10,000 का हम मान के चल रहे हैं। स्विच की बात करूँ 250 से 300 के आसपास का मुझे स्विच पड़ा था। ये वाला जो अंदर इसका कपलर आया था वो मुझे 300-350-400 के आसपास उन्होंने दिया था। उसके बाद हमारी जो मेन वायरिंग आई है, इसमें वायरिंग भी काफ़ी लगी थी, क्योंकि भाई देखो आपको इस मिरर की वायरिंग करनी प्लस वहाँ तक जानी है, तो वायरिंग भी इसमें काफ़ी अच्छी खासी लग गई थी। करीबन 150-200 के आसपास वायरिंग लगी है इसमें प्रॉपर। उसके बाद रिले की जो कॉस्टिंग थी वो 1600 रुपये की कॉस्टिंग थी। जो टोटल इसका इंस्टॉलेशन का उन्होंने चार्ज लिया वो मेरे से 1500 रुपये लिए इसको पूरा फिट करने के, जो मुझे लगा कि सही है भाई, मेहनत बहुत करी, टाइम बहुत लगा, तो 1500 रुपये देना उनके बनते भी थे, तो इतना इसका चार्ज आया टोटल। वैसे तो मेरे को एक ऑफर मिल रहा था, जो पूरी असेंबली किट आ रही थी वो 14 या 13,000 रुपये मेरे को पूरी असेंबली किट दे रहे थे, जिसमें सब कुछ था। पर यार देखो फिर भी मुझे ना मिरर्स पे डाउट हो रहा था, तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं अपने हाथ से करवा के देखता हूँ सब कुछ। तो जो अपने हाथ से करवा रखा है काम अच्छा हुआ है। हाँ ओपन ज़रूर है इस साइड का भी, पर उसकी भी आप मतलब वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कवरिंग करनी है, डैम्पिंग करनी है, वो हिस्सा हमारा पूरा साफ़ हो जाएगा। क्योंकि देखो वायरिंग बेशक कलर मतलब जो कवरिंग है वो कवरिंग नहीं हुई है, पर वायरिंग कहीं से भी कट वट नहीं लगा है, वायरिंग एकदम स्ट्रेट है, तो समझ सकते हो कि आप ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। हाँ टाइम रहते उसके ऊपर कवरिंग कर देंगे तो हमारी जो गाड़ी की वो वायरिंग है वो बिल्कुल सेफ़ रहेगी। तो भाई ऐसा कुछ हमारा स्ट्रक्चर था, पूरा मिरर हमने सेटअप इसमें लगवा लिया, और मेरे को अपने हिसाब से काफ़ी सही लगता है भाई। देखो जब भी मैं कहीं से निकालता हूँ गाड़ी, मुझे लगता है कि यार वो साइड टकराने वाली है, सीधे आराम से फोल्ड कर लो, कोई दिक्कत नहीं होती है। प्लस एडजस्टिंग की बात करूँ, एडजस्टिंग का भाई आप खुद चेक कर सकते हैं कि मतलब ठीक ठाक हमको एडजस्टिंग मिल जाती है, जैसी मुझे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मुझे पूरा व्यू देती है। तो मेरे को काफ़ी सही लगा ये सब, ठीक है, आप खुद चेक कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया इसका लग रहा है। तो भाई अगर आप भी ये सब करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है। पार्ट्स नंबर जो भी है जो मैंने आपको बोला वो सब मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं ऐसी अगली किसी मज़ेदार वीडियो के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, कस्टम मेनिया शाइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।